अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट जो सेशन था, जो रिमेनिंग पार्ट था, जो कि आपकी बुक D4 में अवेलेबल है, हम उसको डिस्कस करेंगे। सिंगल इवेंट की प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने अच्छे से रिवाइज जो है उसको कर लिया है टॉपिक को। अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी का कंबाइंड इवेंट्स। अगर बेटे हम वर्ड का मीनिंग देखें, ये देखें, वर्ड्स को चेक करें, कंबाइंड और इवेंट्स हैं, इसका मतलब ये होगा कि जब हम कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करें जिसके अंदर हमारे पास एक से ज़्यादा आउटकम्स पॉसिबल हों और हमें उस क्वेश्चन में या उस प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर उन तमाम आउटकम्स को कंबाइंडली, ठीक है, डील करना पड़े, तो वो कंबाइंड इवेंट्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि बेटा आपने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास लूडो का डाइस है, डाई आपने रोल किए हैं 2 टाइम्स, या आपके पास 2 डाइस हैं, आपने उन दोनों डाइस को जो है वो रोल किया है, तो आपके आउटकम्स क्या आ सकते हैं, वो जो कंबाइंड आउटकम्स आएंगे वो कंबाइंड इवेंट्स के हवाले से बात की जाती है। कंबाइंड इवेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डायग्राम्स हैं जिन्हें हम कहते हैं पॉसिबिलिटी डायग्राम्स। पॉसिबिलिटी डायग्राम्स आर ऑफ मैनी टाइप्स। पहला है डॉट डायग्राम, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बॉक्सेस भी आते हैं जिसके अंदर हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस को कंबाइंड इवेंट के डिस्कस कर सकते हैं। प्लस करना हो आउटकम्स को, मल्टीप्लाई करना हो, माइनस या डिवाइड करना हो, वो भी बॉक्सेस की फॉर्म में है। थर्ड टाइप जो है वो हमारे पास आती है बेटा कॉलम की फॉर्म में। हम डिफरेंट कॉलम्स बना लेते हैं आउटकम्स के, उनको कंबाइन करके फाइनल कॉलम में आंसर लिख देते हैं। और जो लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है, वो आपकी है ट्री डायग्राम, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है और उससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सिलेबस का पार्ट है। तो हम एक एग्जांपल से जो है वो ये चीज़ शुरू करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 डाइस थे, ठीक है, वो हमने जो है वो रोल किए हैं। तो डॉट डायग्राम क्या करेगा, फर्स्ट डाई हमने ये हमेशा फर्स्ट जो है ट्राई करें कि वो एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करें, और सेकंड जो भी आपकी एक्टिविटी है उसे आप वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करें। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है और ये कोई कंपल्शन नहीं है। आप इसकी जगह फर्स्ट लिख सकते हैं, इसकी जगह सेकंड, इट्स ओके, ठीक है। अब देखें इनके आउटकम्स कितने आएंगे। फर्स्ट डाई पर 1 आया है, सेकंड डाइस पर 1 आया है। फर्स्ट डाई पर 1, सेकंड पर 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, लाइकवाइज आएगा 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। ये आउटकम्स आपके आ रहे हैं। इस तरह ये सारे डॉट्स आपको उम्मीद है क्लियरली नज़र आ रहे होंगे पिक्चर में। तो ये हमारे पास जो है टोटल 36 आउटकम्स हैं। अब ये आउटकम्स की तादाद टोटल कैसे निकालते हैं, सैम्पल स्पेस कैसे बनाते हैं, टोटल सैम्पल स्पेस की तादाद क्या है, उसका तरीक़ेकार बेटा ये होता है नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ फर्स्ट आउटकम, नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ सेकंड आउटकम। तो इसकी भी तादाद 6 है और सेकंड डाइस की जो आउटकम्स हैं वो भी 6 हैं। 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, टोटल पॉसिबल आउटकम्स विल बी 36। ये हमारे पास जो है सारा सिलसिला है इसका, ठीक है। अब जो क्वेश्चन था इससे रिलेटेड बेसिकली एग्जांपल मैंने सॉल्व की है वो है कि बोथ डाइस शो द सेम नंबर। अब सेम नंबर है बेटा, ये सेम नंबर मैं ग्रीन से सर्कल कर रहा हूँ। हमने सेम नंबर के आउटकम्स की टोटल तादाद जो है वो काउंट करनी है। लाइक यहाँ पर देखें बेटा, ये बन जाएगा 1 1, ये ग्रीन से सर्कल कर रहा हूँ, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास हो गए 6। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर्स, और ये हमारे पास 6 आउट ऑफ 36 दैट विल बी इक्वल टू 1/6। इसी तरह से हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, वो कह रहे हैं द नंबर शोन ऑन द फर्स्ट डाई इज़ ग्रेटर देन द नंबर शोन ऑन सेकंड डाई। पहले पे नंबर दूसरे से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर देखें, ये मैं रेड से शो कर रहा हूँ, ये आपका आउटकम है
2 1, पहला नंबर 2, दूसरा 1, तो 2 ग्रेटर है। 3 1, 4 1, 5 1, 6 1। इसी तरह से 3 2, 4 2, 5 2, 6 2, 4 3, 5 3, 6 3, 5 4, 6 4, और ये हमारे पास 6 5। ये रेड से मैंने जो है आउटकम सर्कल किए हैं। ग्रीन वाले जो थे ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट के थे, और जो बेटा रेड से सर्कल किए हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए, ये आपके सेकंड पार्ट के। इनकी तादाद जो है वो आप काउंट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट दैट इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। 15 आउट ऑफ 36, 3 पे दोनों डिवाइड होते हैं बेटा, तो 5/12 ये आपका आउटकम है। ठीक है, ये हमारे पास डॉट डायग्राम इसकी इवेंट की बन सकती है, इस कंबाइंड इवेंट के क्वेश्चन की। आगे फिर जो भी पॉसिबल आपके पास क्वेश्चंस हैं उसमें से आप उनको सॉल्व कर लें। असाइनमेंट अभी आपने मुझे इसी टाइम पर जो है वो सबमिट करवानी है। D4 से असाइनमेंट है, प्रैक्टिस नाउ 3 पेज नंबर 42। इसके 2 क्वेश्चंस हैं, ये सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 4 एंड 11, 2 क्वेश्चंस ये सॉल्व करने हैं। 40 मिनट्स का आपके पास टाइम है। आई होप सो इंशाल्लाह कि ये सॉल्व हो जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। सेकंड टाइप के बारे में डिस्कशन इंशाल्लाह हम कल करेंगे। थैंक यू।